बहुत समय पहले एक जंगल में टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया की छुटकी नाम की एक बेटी थी। एक छोटे से घोंसले में वे दोनों बहुत खुश रहा करती थी। छुटकी चिड़िया टूटे चप्पलों को सिलती थी और साथ ही साथ नए चप्पल भी बनाया करती थी। छुटकी, तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? माँ, मैं जो नए नए डिजाइन के चप्पल बनाती हूँ ना, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब मैं जंगल होकर आती हूँ। लकड़ियाँ लेकर आनी है ना? ठीक है माँ, मैं भी चलती हूँ। यूं टुनी चिड़िया और छुटकी चिड़िया अपने अपने काम पर निकल गई। छुटकी, मैं शहर जा रही थी, पर देखो ना, रास्ते में ही मेरी चप्पल टूट गई। बहुत देर हो रही है, जल्दी से सिल दो। अच्छा, तो आप यहाँ पर बैठिए, मैं बस 2 मिनट में आपके चप्पल सिल कर देती हूँ। ये लीजिए, आपके चप्पल सिलकर तैयार है। अरे वाह छुटकी, तुमने इतने झटपट काम कैसे कर दिया? वो तो बड़े दिनों से काम कर रही हूँ ना, तो आदत हो गई, इसलिए झटपट हो गया। बहुत बढ़िया छुटकी, ये लो, पैसे ले लो। 500 रुपए? मेरे पास तो छुट्टे नहीं है। ओह, पर मेरे पास भी छुट्टे नहीं है छुटकी, अब क्या करें? कोई बात नहीं, आप शहर जा रही हो ना, लौटते समय दे देना। अच्छा ठीक है छुटकी। फिर लूसी कबूतरी वहाँ से शहर जाने के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद छुटकी के पास चीचू कौवी आई। छुटकी, मेरा कहा हुआ काम किया तुमने? आप मुझसे कुछ कहो और मैं वो काम न करूं, ऐसे थोड़ी होगा। अच्छा बताओ, मेरे लिए बनाए हुए वो खास चप्पल। ये लीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। अरे वाह, चप्पल बनाने में तुम्हारा हाथ कोई नहीं छू सकता। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे शहर में चप्पल की दुकान खुलने से बाकी चप्पलों की दुकान बंद हो जाएगी, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अरे आप भी ना, आपने तो कुछ ज्यादा ही कह दिया। ठीक उसी समय वहाँ पर लूसी कबूतरी भी आई। चीचू बिल्कुल सही कह रही है, तुम अगर शहर में अपनी दुकान खोलोगी तो तुम्हारा बहुत अच्छा व्यापार होगा। अरे, आप इतनी जल्दी शहर से वापस आ गई? हाँ, जिस काम से मैं शहर गई थी वो काम जल्दी से हो गया। ये लो तुम्हारे पैसे। लूसी कबूतरी ने छुटकी को पैसे दिए तो छुटकी ने उसे अपने थैले में रख लिए। छुटकी, तुम्हें शहर में अपनी दुकान खोलने के विषय में सोचना चाहिए। पर छोटी मुँह बड़ी बात होगी, बुरा मत समझना। आपके पास सुबह छुट्टे नहीं थे तो मैंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि लौटते समय पैसे दे देना। पर अगर मैं शहर में होती तो क्या मैं किसी पर इतना भरोसा कर पाती? मान लो मैंने शहर में अपनी दुकान रखी तो मुझे गांव जैसा अपनेपन कहाँ मिलेगा? और शहर में ऐसे कितने होंगे ना जो दूसरों से जलते होंगे। मेरी वजह से किसी को नुकसान भी तो नहीं होना चाहिए ना। मैं यहाँ मेरी माँ के साथ बहुत खुश हूँ और मैं यहीं पर रहूंगी। एक तरह से तुम्हारा कहना भी सही है छुटकी, मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं। चलो खैर, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद छुटकी चिड़िया के पास छोटू तोती की बेटी मिट्ठू तोती आई। क्या हुआ मिट्ठू, परेशान लग रही हो? मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सुना है जंगल में कोई खास जड़ी बूटी होती है जिसका रस पिलाने से माँ ठीक हो जाएगी। मैं सुबह से उस जड़ी बूटी को ढूंढने निकली हूँ, पर मुझे वो जड़ी बूटी कहीं नहीं मिल रही। तो चिंता मत कर, मैं जानती हूँ कि वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। तुम्हारा बहुत धन्यवाद छुटकी। ये जानकर भी कि मेरी माँ ठीक नहीं है, किसी ने भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, पर तुम अकेली हो जिसने मेरी मदद के लिए हाँ कहा है। अरे मिट्टू, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? चलो जल्दी से जाकर हम वो जड़ी बूटी लेकर आते हैं। हाँ छुटकी, चलो चलते हैं। छुटकी चिड़िया ये कहकर मिट्टू तोती को अपने साथ उन जड़ी बूटियों के पास लेकर गई। मैं तुम्हारा ये उपकार नहीं भूलूंगी। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी?
मेरी माँ से तुम्हें मिलाऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ मिट्टू, जरूर आऊंगी। फिर मिट्टू तोती छुटकी चिड़िया को लेकर अपने घर चली गई। वहाँ घर पर छोटू तोती बेचारी पलंग पर सोई हुई थी। मिट्टू तोती ने झट से उन पत्तों का रस निकाला और अपनी माँ छोटू तोती को पिलाया, जिससे थोड़ी ही देर में छोटू तोती को होश आया। बेटा मिट्टू, तुम मेरे लिए जंगल में इतनी दूर जाकर आई। मेरा साथ देने छुटकी चिड़िया मेरे साथ आई थी। अगर वो न आती तो मैं जड़ी बूटी नहीं ले आ पाती। तुम्हारा बहुत धन्यवाद छुटकी। आज तुमने मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी सहायता की है। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं मासी, आप अपना ख्याल रखिए। मैं कभी कभार आकर आपकी सेहत पूछ लिया करूँगी। अभी बहुत देर हो गई है ना, घर पर माँ परेशान हो रही होगी। मैं चलती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ मिट्टू, आओ ना। जब तक छुटकी चिड़िया घर पहुंचती, टूनी चिड़िया उसे लेकर चिंता कर रही थी। छुटकी, कहाँ थी तुम इतनी देर? मैं तुम्हारी दुकान पर भी गई थी, पर तुम वहाँ भी नहीं थी। और ये कौन है, तुम्हारी सहेली? हाँ मासी, अगर आज आपकी बेटी ने मेरी सहायता न की होती तो मेरी माँ जिंदा न रहती। ऐसी बेटी को जन्म देने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहती थी। क्या हुआ है छुटकी, बात तो बताओ। तब मिट्टू तोती ने टूनी चिड़िया से सारी बात कही। ये तो बहुत अच्छी बात है मिट्टू कि अब तुम्हारी माँ की सेहत बिल्कुल ठीक है। मैं भी समय देखकर तुम्हारी माँ से मिलने आऊंगी। तब तक उनका ख्याल रखना। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। रुक जाओ बेटा, लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। ये डिब्बा रख लो, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए इसमें खाना है। तुम जैसे नेक परिवार से जुड़ने पर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। उस दिन से छुटकी चिड़िया और मिट्टू तोती के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों हमेशा साथ में बहुत खुश रहने लगी।